सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल कश्मीर ऑनलाइन रेडियो 97.7 FM और KNS दिन भर की रोजाना अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए। मैं हूं तासीर अफजल और आप सुन रहे हैं कश्मीर का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो कश्मीर ऑनलाइन रेडियो 97.7 FM। सुनिए ताज़ा तरीन हालात वाक़ात और अवामी शिकायत पर मबनी न्यूज बुलेटिन KNS दिन भर। All hits, all day, and it's all yours. Your number one. कश्मीर ऑनलाइन रेडियो, सुनते रहिए, मस्त रहिए। नई धड़कने, नई मंजिलें और नई समातें। 17 अप्रैल के KNS दिन भर में तासीर अफजल का सलाम पहुंचे। आज की हेडलाइंस। लोकसभा इंतखाबात का दूसरा मरहला कल मुनक़द हो रहा है, जिस दौरान रियासत की 2 पार्लिमानी निशस्तों श्रीनगर और उधमपुर में वोट डाले जाएंगे, जहां 29,81,000 वोटरान अपनी हक की राय दही का इस्तेमाल करते हुए 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस दौरान इंतखाबात को खुशगवार और पुरअमन माहौल में मुनक़द कराने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात अमल में लाए गए हैं, जिस दौरान पोलिंग मराकज़ पर पहले ही पोलिंग अमले के साथ साथ फोर्सेज एहलकारों की भारी कुम्मक को तैनात कर दिया गया है। KNS नुमाइंदे राजा अकबर के मुताबिक श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फोर्सेज कानवाई की नक्ल हमल को महफूज बनाने की खातिर शाहरा पर सिविलियन आवाजाही पर पाबंदी आयद करने के नतीजे में सेब सन्नत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में रोजाना बुनियादों पर मेवा व्यापारियों को करोड़ों के नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस के पास फिल वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर को दूसरी जगह मुंतकिल करने का कोई भी मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। ताहम सेंट्रल जेल श्रीनगर को दूसरी जगह तामीर किए जाने से मुतल्लिक मंसूबे को पहले ही हुकूमत को भेजा गया है। साबिक वजीर आला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में कोई कानून ही मौजूद नहीं है, यहाँ जंगल राज कायम है। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट को दीगर मुलाजमीन के हमरा पीटा जा रहा है, हाईवे को बंद किया गया है, कैदियों को जेलों के अंदर जद्दोकोब किया जा रहा है, मौरका आराइयों से जो लाशें बरामद होती है उनकी तौहीन की जाती है और इन्हें न्यूक्लियाई केमिकल से जलाया जाता है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ इल्हाक नहीं किया है, जिसका इंतखाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरी सिंह ने किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बताया कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती बहसीत वजीर आला बुरी तरह से नाकाम हुई और मौजूदा सियासी व सिक्योरिटी सूरत हाल उसी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भाजपा सदर अमित शाह ने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से अलहदा वजीर आज़म के मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। फोर्सेज की जानिब से श्रीनगर जम्मू शाहरा पर कार्रवाई चलाने का कोई प्रोग्राम न होने के बाद शाहरा को आम ट्रांसपोर्ट के लिए खुला रखा गया, जिसके नतीजे में आम लोगों के साथ साथ तलबा, मरीजों और मुलाजमीन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के डोरू इलाके में SDM डोरू पर हमले और मारपीट करने के वाक़े के खिलाफ फौज के मुबैना हमले को लेकर FIR दर्ज कर ली। इस दौरान कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मुलाजमीन ने वाक़े पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आप सुन रहे हैं KNS दिन भर। इन खबरों की तफसील जानने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.knskashmir.com। लौटते हैं दीगर मौज़ूआत की जानिब। KNS नुमाइंदे इकबाल अमीन के मुताबिक जिला पुलिस बारामूला की जानिब से आज शेरवानी हाल बारामूला में पुलिस और पब्लिक के माबैन ताल्लुकात को बेहतर और मुस्तहकम बनाने के हवाले से एक रंगारंग तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, स्कूली तलबा, असातिज़ा और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। DIG बारामूला की सदारत में मुनक़्क़िद इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेहमानी ज़ी-वक़ार के तौर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर इनमें गाने बजाने के आलात तकसीम किए गए, जबकि नाबीना तलबा के लिए मखसूस स्कूल के बच्चों में
بریل کاغذ وردیاں وغیرہ تقسیم کی گئی۔ اس دوران تقریب میں سوشل میڈیا بشمول اسمارٹ فونز کے استعمال اور بچوں پر اس کے اثرات سے متعلق حاضرین کو آگاہ کیا گیا۔ وادی کشمیر میں گزشتہ روز سے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ندی نالوں کے سطح آب میں اضافہ ہوا۔ اس دوران مسلسل بارشوں کے بعد کھیت کھلیانوں میں ہر سو بہار دیکھنے کو مل رہی ہے، جبکہ بروقت بارشوں پر کسانوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا جمعرات سے موسم میں بہتری کے امکانات متوقع ہے۔ چیف الیکشن آفیسر شیلیندر کمار نے لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے سے متعلق تمام تیاریاں مکمل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ صبح 7 بجے تا شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ کے والد نسبتی سردار بلونت سنگھ جالندھر شہر میں چل بسے۔ تہاڑ جیل میں نظر بند حریت آئین میڈیا ایڈوائزر شاہد الاسلام کے وکیل نے قومی تحقیقاتی ایجنسی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اپنے موکل کو بہتر طبی سہولیات بہم پہنچانے پر زور دیا۔ سینٹرل جیل سری نگر میں قیدیوں کو جیل کے اندر حالیہ واقعے کے بعد متعدد قیدیوں کے خلاف کیس درج کرنے کے بعد شروع کیا گیا ہڑتال تحصیلدار خانیار کی مداخلت کے بعد ختم کیا گیا۔ پلوامہ کے کئی علاقوں میں انتظامیہ کی جانب سے پابندی کے باوجود مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور ندی نالوں اور دریاؤں سے باجری ریت اور پہاڑوں سے مٹی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور نیٹ امتحانات میں جموں کشمیر کے بچوں کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وادی سے تعلق رکھنے والے غریب بچوں کے ساتھ ساتھ طالبات کی ایک بڑی تعداد کی شرکت ناممکن بن گئی ہے۔ اس دوران وادی سے تعلق رکھنے والے متعدد غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات نے اس حوالے سے گورنر ستیہ پال ملک سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ مدیر اعلیٰ محمد اسلم بٹ، آن لائن ایڈیٹر وسیم رمضان اور KNS دن بھر کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔